नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक लड़का अपने परिवार के साथ बीवी बच्चों के साथ शहर में रहता था, वहीं जॉब करता था। बीवी बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गए हुए थे, गांव गए हुए थे और वो खुद अकेले ही था। ऑफिस से आया तो उसके सर में दर्द हो रहा था, तो अपनी बीवी के पास फ़ोन किया। पत्नी से पूछा घर में दवा है, तो पत्नी बताई, वहाँ देखा दवा नहीं मिला इसको। तो रात का समय था, दर्द हो रहा था, सोचा दवा ले ही लेते हैं। मेडिसिन का दुकान बगल में ही था, लेकिन जाने का मन नहीं हो रहा था। फिर भी दवा चाहिए था तो जाना ही था। तो गया, बगल में एक मंदिर भी था। मंदिर प्रांगण में ही कुछ रिक्शे वाले रिक्शा चला कर आते थे और वहीं रहते थे अपने रिक्शे को लगा करके। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ था कि रिक्शे वाले सभी आ जाए और मंदिर में हों। लेकिन फिर भी ये मंदिर के पास जाकर आवाज़ दिया, शायद कोई आ जाए। और एक रिक्शा वाला बाहर आया और बोला, कहाँ जाना है साहब? तो ये बोला, मेडिसिन दवा मतलब दवा लेना है, दवा की दुकान जाना है, जो कि बिल्कुल पास में था। तो बोला 50 रुपये चाहिए साहब। तो बोला इतने, फिर बोला ठीक है चलो। गया, रास्ते में बातचीत में पता चला कि रिक्शे वाले का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए ही वो आराम कर रहा था और उसको बुखार और बॉडी पेन हो रहा था, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो सोया हुआ था। जब ये दवा दुकान पे गया, अपने लिए सर दर्द का दवा लिया और रिक्शे वाले के लिए बॉडी दर्द का और बुखार का दवा लिया और एंटीबायोटिक लिया, जो मतलब उसको चाहिए था सब ले लिया। उसके बाद घर आने के समय सोचा कि अब खाना घर जाकर क्या बनाना है, बाहर से ही कुछ ले लेते हैं। तो अपने लिए एक छोले भटूरे पैक करवाया, रिक्शे वाले के लिए भी पैक करा लिया। आ गया घर, रिक्शा वाला घर छोड़ा, 50 रुपये मांगा था, ये 100 रुपया दिया। तो बोला नहीं साहब, हमको बस 50 ही चाहिए, वो भी इतना इसलिए आपसे मांग रहे हैं क्योंकि तबीयत मेरा ठीक नहीं है। तो हाँ हाँ, हम तो समझ ही रहे हैं, ऐसा बोला। और इसके बाद उसको खाना, ये दवा पकड़ाई, ये दवा है तुम्हारे मतलब जो दवा था बुखार का, शरीर दर्द का, ये ऐसे ऐसे खा लेना, 3 दिन का डोज है, इसको पूरा कर लेना और ये खाना है, खा लेना। ये पकड़ाया जा रहा था दवा, खाना और पैसा, और उसकी आंखों से रिक्शे वाले के आंसू निकले जा रहा था। ये बोला क्या हुआ भाई, क्यों रोए जा रहे हो? बोला नहीं साहब, आज पूरे दिन मंदिर में भगवान के सामने यही प्रार्थना कर रहा था मैं कि भगवान जी कोई ऐसा सवारी भेजिए जिससे कि जो इतना कमाई हो जाए कि दवा भी लाएं, खाना भी हो जाए मेरा और कुछ पैसा भी मिल जाए। आज पूरे दिन कोई सवारी को चलाने ही नहीं गया, मैं रिक्शा लेकर ही नहीं गया, तो इसीलिए मुझे रोना आया। भगवान ने आपको भेजा। और वो गया फिर मंदिर प्रांगण में, दवा खाना सब लेकर के, और वहाँ भगवान जी को प्रणाम किया, धन्यवाद बोला कि भरोसा और उम्मीद जो है वो कभी जाया नहीं जाता। भगवान जी मतलब पूरे दिन आपसे प्रार्थना की और आपने ऐसा सवारी को मेरे लिए भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।